प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम कक्षा 11 की गणित की एनसीईआरटी की हिंदी संस्करण की पाठ्य पुस्तक से ली गई है तथा ये प्रॉब्लम प्रश्नावली 6.1 की 131 पेज पर प्रश्न नंबर 11 से प्रश्न नंबर 14 तक 4 प्रॉब्लम्स हैं और ये प्रॉब्लम जो है वह असमीकाओं से संबंधित है। आपको दिया हुआ है वास्तविक संख्या x के लिए हल कीजिए। ये आपको 4 असमीकाएं दी गई हैं और आपको ये बतला दिया गया है इसमें x जो है वह एक रियल नंबर है या वास्तविक संख्या है। आपको ये असमीकाएं हल करनी है। तो जैसा कि आपको हमने पहले भी बतलाया था और आप लोग जानते होंगे, असमीकाओं के प्रश्नों को जब हल करते हैं तो जो साधारण समीकरणों को हल करने के नियम है वही नियम सब लागू होते हैं। केवल एक नियम में अंतर यह है कि जब हम समीकरण के दोनों पक्षों के प्रत्येक पद को ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो उस समीकरण के मान में या उस समीकरण में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन असमीका से संबंधित प्रश्नों को जब हम हल कर रहे होते हैं तो ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग करते समय जो असमीका का चिन्ह है वो उसका रूप बदल जाता है। अगर वो लेस देन का है तो ग्रेटर देन बन जाता है, ग्रेटर देन का है तो लेस देन बन जाता है। क्लियर? तो इस प्रकार से आपको कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। केवल जहां पर आप किसी असमीका के प्रश्न को LHS और RHS के प्रत्येक पद को किसी ऋणात्मक संख्या से भाग कर रहे हो अथवा गुणा कर रहे हो उस समय थोड़ा सा विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, वरना तो ये प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको हम क्वेश्चन नंबर 11 बतला रहे हैं। ये हमारे लिए असमीका दी हुई है 3 ब्रैकेट x - 2/5 इज लेस देन और इक्वल टू 5 ब्रैकेट 2 - x/3। अब देखिए, जिस प्रकार से समीकरणों में हम कैंची की गुणा कर सकते हैं इसी प्रकार से असमीकाओं में भी कैंची की गुणा कर सकते हैं। शर्त यही है कि ऋणात्मक संख्या नहीं होना चाहिए। अगर ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग या कैंची की गुणा वगैरह कुछ कर रहे हैं तो उसमें फिर आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि फिर इसके चिन्ह को परिवर्तित किया जाएगा। किस प्रकार से किया जाएगा वो आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर ये 5 धनात्मक राशि है और 3 भी धनात्मक राशि है, इसलिए इसकी कैंची गुणा करके हमें फल प्राप्त हो जाएगा। कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं क्योंकि धनात्मक राशियाँ दोनों, तो फल प्राप्त हो जाएगा LHS में 9 ब्रैकेट x - 2 इज लेस देन और ग्रेटर देन 25 ब्रैकेट 2 - x। अब LHS के पदों को सिंप्लीफाई कर लीजिए, RHS के पदों को सिंप्लीफाई कर लीजिए। चाहे वो सर्वसमीका का प्रश्न हो चाहे समीकरण का प्रश्न हो, जब RHS के पदों को या LHS के पदों को बराबर कर मतलब कोई भी उन पदों को सिंप्लीफाई किया जाता है तो उसमें ये नहीं देखा जाता है कि ये समीकरण का प्रश्न है या असमीका का प्रश्न है। साधारण गणित की क्रियाएं जिस प्रकार से होती हैं उस प्रकार से आप उसको LHS और RHS को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें LHS में प्राप्त हो जाएगा 9x - 18 इज लेस देन और इक्वल टू 50 - 25x। क्लियर? अब ये माइनस के 18 है, ये LHS में है, इन्हें हमें RHS में ले जाना पड़ेगा। इसलिए RHS में जब जाएंगे तो धनात्मक हो जाएंगे और ये माइनस के 25x हैं, ये RHS से LHS में आएंगे तो धनात्मक हो जाएगा। तो हमें फल प्राप्त होगा 9x + 25x इज लेस देन और इक्वल टू 50 + 18। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो फल प्राप्त होगा 34x इज लेस देन और इक्वल टू 68। और सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 68/34 और 34 दूनी 68 ये आ गए। x इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 2। इसका मतलब ये हुआ, ये आपका आंसर आ चुका। x का मान
ये इस प्रश्न के शर्त के अनुसार, इस असमीका के अनुसार x का मान जो है वह 2 भी हो सकता है और 2 से छोटी जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वे सब इस असमीका का हल है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं उत्तर। अगर इसी आंसर को आपको नंबर लाइन पर दर्शाना है तो आप पहले नंबर लाइन बना लीजिए। इस नंबर लाइन पर जैसा कि आप जानते हैं इधर नेगेटिव के अनंत माने जाते हैं और इधर पॉजिटिव के अनंत माने जाते हैं, ठीक। और आपका आंसर आया है 2, तो आप यहाँ पर कहीं पर आप 2 मान के और नंबर लाइन पर आप सर्कल बना देंगे। अगर यहाँ पर केवल लेस देन या ग्रेटर देन का चिन्ह होता है तो इस सर्कल को ब्लैंक छोड़ दिया जाता है, और यदि युगल का निशान भी लगा होता है साथ में तो फिर इस सर्कल को डार्क कर दिया जाता है। क्योंकि इस असमीका के अंतर्गत यहाँ पर आपका इक्वल का निशान लगा हुआ है, इसलिए इसे हम डार्क कर देंगे। डार्क करने का मतलब ये है ये 2 आंसर में लिए जाएंगे। अब वो कहता है कि x का मान 2 के बराबर हो या 2 से कम हो। तो अगर इधर हम लेते हैं मान तो कम होते हैं और इधर लेते हैं तो मान अधिक होते हैं। अब चूंकि हमें इसका आंसर 2 से कम लाना है इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। इस संकेत का मतलब यही है जो डार्क कर दिया सर्कल को कि 2 भी आंसर में आ रहे हैं, और इस प्रकार से आपका ये उत्तर हो गया। अगर इसी उत्तर को आप इंटरवल के रूप में लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस अनंत, क्योंकि अनंत जहां पर होता है वहां कभी भी हम क्लोज्ड इंटरवल नहीं बनाते हैं, ओपन इंटरवल बनाते हैं, कॉमा 2। अब यहां पर आपको देखना होगा कि यहां पर ये ओपन इंटरवल बनेगा या क्लोज्ड इंटरवल बनेगा। अगर हमारी असमीका के अंदर बराबर का चिन्ह भी दिया हुआ है तो यहां पर क्लोज्ड बनाएंगे, और बराबर का चिन्ह नहीं दिया हुआ है तो ओपन बनाएंगे। या आप ऐसे कह सकते हैं यदि नंबर लाइन पर आपने ये डार्क बनाया है तो क्लोज बनाएंगे और डार्क नहीं बनाया है तो ओपन बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर डार्क है, या ये कह सकते हैं यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह है, इसलिए आप इसको ये बनाएंगे। इसका मतलब यही हो गया कि x का मान 2 भी हो सकता है और 2 से माइनस अनंत तक के जितने वास्तविक संख्याएं हैं वे सभी आंसर इस प्रश्न के हो जाएंगे। और इस प्रकार से आपका ये उत्तर हो जाता है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 करके दिखला रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा 1/2 ब्रैकेट 3x/5 प्लस 4 ब्रैकेट बंद इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3 ब्रैकेट x - 6। पहले LHS में जो ब्रैकेट में 2 पद दिए हुए हैं इसका LCM लेकर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये फल प्राप्त हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट और 5 LCM के आ जाएंगे, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आएंगे 3x + 20 और इक्वल टू और ग्रेटर देन, और इसको लिख सकते हैं हम x - 6/3। अब LHS में एक संख्या ये है, एक राशि ये और एक राशि ये है, इसमें बीच में गुणा का निशान माना जाएगा तो हर में हर की गुणा कर देंगे तो ये हर में आपको 10 प्राप्त हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे 3x + 20 / 10 इज ग्रेटर और इक्वल टू x - 6/3। अब आप चूंकि 10 भी धनात्मक है और 3 भी धनात्मक है इसलिए कैच की गुणा करने में इस असमका के निशान पर कोई इनइक्वलिटी के निशान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हम गुणा कर सकते हैं। तो हमें फल प्राप्त होगा 3 ब्रैकेट 3x + 20 इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 10 ब्रैकेट x - 6, और इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो फल प्राप्त होगा 9x +
60 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10x माइनस 60। क्लियर। अब आप देखिए ये LHS RHS से LHS में ले जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे, और ये आप LHS से RHS में ले जाएंगे तो ऋणात्मक हो जाएंगे। तो आपको फल प्राप्त होगा 9x माइनस 10x इज ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 60, और ये माइनस के 60 हो गए। LHS को सिंप्लीफाई करेंगे तो फल प्राप्त होगा माइनस x इज ग्रेटर और इक्वल टू RHS में आ जाएगा माइनस 120। अब चूंकि ऋणात्मक आ गया यहाँ पर चिन्ह x के साथ में, इसको धनात्मक बनाने के लिए इस समीकरण के दोनों पक्षों को हम -1 से गुणा या भाग, जैसा भी आप समझे वैसा करेंगे। जब हम -1 से गुणा या भाग कर रहे होंगे तब ये आसम्य का चिन्ह जो है वो परिवर्तित हो जाएगा, पलट जाएगा। तो यहाँ पर आपको फल प्राप्त होगा x इज लेस देन और इक्वल टू 120। ये आपका आंसर हो गया। यदि इसी उत्तर को आपको नंबर लाइन पर दर्शाना है तो आप नंबर लाइन बना दीजिए। ये माइनस के अनंत हो गए, ये प्लस के अनंत हो गए, और x का मान इसमें 120 आ रहा है, इसलिए कहीं पर आप 120 मान के और एक सर्कल बना लीजिए। अब आप ये देखिए, ये जो असमका का प्रश्न दिया हुआ था इसमें बराबर का चिन्ह है नहीं है। यदि बराबर का चिन्ह नहीं है तो इस सर्कल को ऐसे ही छोड़ देंगे, और यदि बराबर का चिन्ह दिया हुआ है तो इस सर्कल को डार्क कर देंगे। इसका मतलब यह है कि 120 भी उत्तर में माना जाएगा। क्लियर। अब देखिए इस नंबर लाइन को इस 120 ने दो भागों में बांट दिया, एक भाग इधर का है, एक भाग इधर का है। अब हमें ये देखना है कि हम इधर का आंसर माना जाएगा, इधर का माना जाएगा। तो वो कहता है x का मान 120 है, 120 से कम है। तो इसका मतलब 120 है, 120 से कम है, इसका मतलब ये आप इधर दर्शा दीजिए और इसको लिख दीजिए उत्तर। क्लियर। और यदि इसी उत्तर को आप इंटरवल के रूप में लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस अनंत, क्योंकि ये माइनस अनंत जो है ना इसलिए लिखा जाएगा यहाँ पर, और अनंत में कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लेते हैं, कॉमा 120। अब यहाँ पर हमें विचार करना पड़ेगा कि हम ओपन इंटरवल बनाएं या क्लोज बनाएं, क्योंकि यहाँ पर बराबर का निशान है, या ये समझ लीजिए 120 पे सर्कल जो बनाया है वो डार्क है, अर्थात हमें 120 को भी आंसर में लेना है। जब उस संख्या को भी लेना होता है तो क्लोज इंटरवल बनाते हैं वहाँ पर हम, और इस प्रकार से ये हमारा उत्तर आ गया। क्लियर। अब आप देखिए, आपको हम प्रश्न नंबर 13 समझा रहे हैं। प्रश्न नंबर 13 हमारा ये है, 2 ब्रैकेट 2x प्लस 3 माइनस 10 इज लेस देन 6 ब्रैकेट x माइनस 2। इसको LHS वाले पदों को सिंप्लीफाई कर लीजिए। इस असमका के निशान पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। RHS के पदों को सिंप्लीफाई कर लीजिए, इस असमका के निशान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो LHS में प्राप्त होगा हमारे, जब ब्रैकेट को लेंगे, 4x प्लस 6 माइनस 10 इज लेस देन 6x माइनस 12। ये धनात्मक राशि है, ये ऋणात्मक राशि है, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। तो LHS में प्राप्त होगा 4x माइनस 4 इज लेस देन 6x माइनस 12। अब इसका पक्षांतर करेंगे, ये LHS से RHS में जाएगा और ये RHS से LHS में आएगा। तो फल प्राप्त होगा 4x माइनस 6x इज लेस देन माइनस 12 प्लस 4, और ये फल प्राप्त होगा माइनस 2x इज लेस देन माइनस 8। अब चूँकि आपका x के साथ में माइनस चिन्ह आ रहा है, इस चिन्ह को ख़त्म करने के लिए दोनों पक्षों को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या डिवाइड कर दीजिए, कोई जैसा आप समझे वैसा कर लीजिए। जब माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इस चिन्ह को परिवर्तित करना पड़ेगा। तो फल प्राप्त होगा 2x इज ग्रेटर देन 8, और फल प्राप्त हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 8/2 4, x इज ग्रेटर देन 4। ये आपका उत्तर हो गया।
यदि इसी उत्तर को आपको, इसी आंसर को आपको नंबर लाइन पर दर्शाना है तो आप कैसे दर्शाएंगे? ये नंबर लाइन बनाएंगे आप, यहाँ पर माइनस के अनंत लिखे जाएंगे, यहाँ प्लस के अनंत लिखे जाएंगे, और आंसर में 4 आया है, इसलिए एक स्थान पर कहीं पर आप 4 बना के और एक सर्कल का निशान बना दीजिए। अब चूंकि यहाँ पर बराबर का निशान नहीं है, इसलिए इस सर्कल को ऐसे खाली छोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब यह है आंसर में 4 नहीं लिया जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर जो है वह 4 से बड़ी कोई भी वास्तविक संख्या होगी। तो 4 से बड़ी इधर लेते हैं, छोटी होती है तो इधर लेते हैं, तो आप इधर तीर का निशान बना दीजिए। और इस सर्कल का मतलब ये कि 4 नहीं लेना है, 4 के अलावा अनंत तक आप जाएंगे, जितनी भी वास्तविक संख्या मिलती चली जाएंगी, चाहे वो धनात्मक हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे भिन्नात्मक हो, चाहे परमेय हो, चाहे परम हो, सभी आंसर मानी जाएंगी, और इस प्रकार से आपका ये उत्तर हो जाता है। अब यदि इसी आंसर को आपको उस रूप में लिखना हो, इंटरवल के रूप में लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू, ये चूंकि यहाँ पर 4 को आंसर में लेने वाला है, इसलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल बनेगा, और चूंकि अनंत भी जो है वो क्लोज्ड इंटरवल में नहीं लिया जाता है, इसलिए ओपन इधर भी बनेगा, तो ओपन इंटरवल बनेगा 4 प्लस के अनंत और ब्रैकेट लग जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। अब आपका ये प्रश्न नंबर 13 भी हो गया। अब आपको हम प्रश्न नंबर 14 समझा रहे हैं। हमने पहले प्रश्न उत्तर ले रहे हैं 37 माइनस ब्रैकेट 3x प्लस 5 इज ग्रेटर और इक्वल टू 9x माइनस 8 ब्रैकेट x माइनस 3। LHS में सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, क्योंकि ब्रैकेट लगी हुई है, ब्रैकेट को खोल के RHS को सिंप्लीफाई कर लीजिए। इस निशान पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो हमें LHS में प्राप्त होगा 37 माइनस 3x माइनस 5 इज ग्रेटर और इक्वल टू 9x माइनस 8x प्लस 3। LHS और RHS को और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो जब इसे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस के 32 प्राप्त हो जाएंगे आपको ये, और माइनस के 3x ही वैसे के वैसे लिखे जाएंगे, और इज ग्रेटर और इक्वल टू ये आ जाएगा, और इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो पॉजिटिव के x आ जाएंगे और ये पॉजिटिव के 3 बचेंगे। अब ये संख्या LHS से RHS में पहुंच जाएगी और ये RHS से LHS में पहुंच जाएगी, तो इन संख्याओं के निशान परिवर्तित करने पड़ेंगे बाद में, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। माइनस के 3x माइनस का x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3 माइनस 32। इसे और सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, तो आपको फल प्राप्त होगा माइनस के 4x इज ग्रेटर और इक्वल टू ये यहाँ पर गलती हो गई थी, यहाँ पर 24 आएंगे प्लस के। देखिए यहाँ पर हमसे गलती हो गई थी, यहाँ पर हमने 3 लिख दिए थे, ये 8 की और 3 की मल्टीप्लाई होगा तो 24 आएंगे। तो आपको हम दोबारा बता देते हैं, ये आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये लाइन प्राप्त होगी 37 माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू और ग्रेटर 9x माइनस 8x प्लस 24, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको LHS में प्राप्त होगा 32 माइनस 3x इज ग्रेटर और इक्वल टू, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x ही आ जाएगा आपका, 24 ही आ जाएगा। क्लियर? अब इसका आप पक्षांतर कर लेंगे, ये LHS से RHS में जाएगा, इधर ये पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा, ये इधर पॉजिटिव है x, इधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा। तो LHS में आपको प्राप्त हो जाएगा माइनस के 3x माइनस x इज ग्रेटर और इक्वल टू, और RHS से प्राप्त होगा 24 माइनस 32। इसे सिंप्लीफाई करेंगे LHS में तो माइनस के 4x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये प्राप्त हो जाएगा माइनस के 8।
RHS एस्टिमेट। क्लियर। अब चूंकि ये माइनस लगा हुआ है, इस माइनस को ख़त्म करने के लिए दोनों पक्षों को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फल प्राप्त होगा 4x इज लेस देन और इक्वल टू 8। क्योंकि हमने बतलाया था जब -1 से मल्टीप्लाई किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, माइनस से गुणा भाग करते हैं किसी संख्या से तो चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं। तो फल प्राप्त होगा x इज लेस देन 8 और इक्वल टू 8/4। सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 आ जाएंगे तो x इज इक्वल टू और लेस देन 2। x का मान 2 या 2 से कम कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। अब इस उत्तर को आपको नंबर लाइन पर दर्शाना है। तो ये माइनस के अनंत हो गए, ये प्लस के अनंत हो गए। x का मान 2 है तो 2 आप कहीं नंबर लाइन पर बना लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए और एक यहाँ सर्कल बना दीजिए। अब आप ये देखिए, ये x का मान जो है वो 2 के बराबर भी हो सकता है, इसलिए इस सर्कल को आपको डार्क करना पड़ेगा। यदि यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह नहीं होता तो इस सर्कल को ऐसा ही खुला हुआ छोड़ देते, इसको डार्क नहीं करते। तो डार्क करने का मतलब ये है कि आंसर में हमारा 2 भी लिया जाएगा। ठीक। अब आंसर कहता है कि x का मान 2 से कम हो या 2 के बराबर हो, तो अब हम 2 भी आंसर ले सकते हो, 2 से कम भी ले सकते हो। तो अब ये आंसर इधर चलेगा, इधर नहीं चलेगा, क्योंकि कम में आंसर लेना है तो इधर चलेगा। इस तीर का निशान लगा देंगे और ये हमारा हो जाएगा उत्तर। अगर इसी आंसर को हमें नंबर लाइन पर दिखलाना है तो कैसे दिखलाएंगे हम? इंटरवल के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -इन्फिनाइट, 2 क्लोज इंटरवल, क्योंकि 2 भी आंसर में आ सकता है हमारा, x का मान 2 भी हो सकता है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे क्लोज बनाना पड़ेगा उत्तर। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका पूरा हो जाता है। चारों प्रश्न मैंने समझाने के प्रयास किया है, संभवतः आपकी समझ में आ गए होंगे। आप विचार कीजिए, प्रश्न सरल होते हैं, नियमों की जानकारी होना चाहिए, आपके सभी प्रश्न सही जाएंगे। आज के सभी प्रश्न पूरे हुए हैं। आप विचार कीजिए। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।